गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो? फाइन, वेरी वेल। याद है पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो हम लोग क्या सीखे थे मूवमेंट इन ओशन वाटर। आज इस वीडियो में ओशन के बारे में कुछ मैं अलग बताऊंगा। सचमुच में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, रियली आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। यह कहना बिल्कुल सार्थक है। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस धरती पर नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बहुत कुछ मिला है, जिसके चलते इसको अनोखा ग्रह कहना सार्थक है। जैसे एग्जाम्पल, इस धरती पर विशालकाय एटमॉस्फेयर दिया है, जिससे हमें बहुत सी गैसें मिलती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसें प्राप्त होती है। विशालकाय एटमॉस्फेयर दिया है। इसी धरती पर विशाल वाटर बॉडीज जो सी और ओशन के रूप में है, ओशन और सी के रूप में विशालकाय वाटर बॉडी जैसे एटमॉस्फेयर है, उसी तरह से ये ओशन और सी, दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। तो धरती पर इतने विशाल लैंड मास, इतने विशालकाय वाटर बॉडीज सी और ओशन के रूप में, इतना विशालकाय एटमॉस्फेयर, सचमुच इसीलिए सचमुच हमारी पृथ्वी को अनोखा ग्रह, यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अब ये टॉपिक है क्लास 7 क्लास का। क्लास 7 के बच्चे, ऐसे दूसरे क्लास के बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि यह ऐसा चीज है, फिजिकल ज्योग्राफी ओशन चैप्टर, कि स्टूडेंट्स ऑफ अदर क्लासेस कैन आल्सो बी बेनिफिटेड, बट स्पेशली क्लास 7, 11 आल्सो। यार, दिस इज द टॉपिक। अब हमें इस वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। जैसे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में कि 3 मूवमेंट होते हैं, वेव, टाइड और ओशन करंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन वाटर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है ओशन। तो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ importance of oceans. Really, oceans are one of the best resources. सचमुच एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है ओशन। क्यों है? इसके पहले मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा, अपील करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। रियली आई एम वेरी इनकरेज्ड ड्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लाइक सब्सक्राइब मेरे वीडियो कीजिएगा, प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग कंजूसी करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं और मन से वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराऊं ज्योग्राफी में। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है। नेचर ने जब हमें ओशन दिया है तो जरूर इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंस है इसका कि जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि ओशन से सबसे अधिक मात्रा में वाटर वेपर रिलीज होता है, ठीक है। तो ओशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन अकरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन in occurrence of rainfall करने में, रेनफॉल धरती पर प्राप्त होने में, रेन वाटर प्राप्त होने में ओशन का बहुत बड़ा योगदान है। वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। कैसे? क्योंकि ओशन सबसे अधिक वाटर वेपर रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर को प्रदान करता है। एटमॉस्फेयर अधिक से अधिक मात्रा में वाटर वेपर लेकर ओशन से फिर उसका कंडेंसेशन कराता है और हमें रेन वाटर प्राप्त कराता है। तो ओशन का सबसे बड़ा रोल क्या है कि रेनफॉल प्राप्त करने में हमें इस धरती पर जो रेन वाटर होती है, रेनफॉल जो होती है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ओशन का है, क्योंकि ओशन सबसे अधिक मात्रा में वाटर वेपर देता है। यदि ओशन नहीं रहते तो वाटर वेपर हमें बहुत एटमॉस्फेयर बहुत कम मिलता और रेनफॉल बहुत कम होती है। तो वाटर वेपर
प्रदान करने में और रेनफॉल होने में ओशन का सबसे बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, दे आर द 4 इंपॉर्टेंट ओशंस ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और इंडियन, ये 3 बड़े ऐसे ओशन हैं जो कि काफी अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं वाटर वेपर को। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये महासागर, ओशन बहुत बड़ा रिसोर्स है ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने में, और इस ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ओशनिक वाटरवे। ओशनिक वाटरवेज, ओशनिक वाटरवेज आर डेवलप ओवर ओशंस। मैं आपको इस मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस वर्ल्ड के बहुत से कंट्री, मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वाटरवेज। तो वाटरवे देखिए, ओशन से आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, जिसको ओशनिक वाटरवे कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर जैसे मुंबई है, इंडिया में मुंबई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ से मुंबई से वाटर बॉडी, जैसे देखिए यह वाटरवे डेवलप हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। श्रीलंका ऑल्सो कनेक्टेड विथ वाटरवेज, ओशनिक वाटरवे। फिर यहाँ से ओशनिक वाटरवे देखिए यहाँ से डेवलप होते हुए इंडोनेशिया होते हुए यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ से जहाज चली जाती है। फिर इंडिया ऑल्सो कनेक्टेड विथ फिलीपींस, यहाँ देखिए फिलीपींस है, यहाँ वाटरवे डेवलप हुआ। पुनः यहाँ से ये चाइना कोस्ट है, चाइना कोस्ट होते हुए फिर जापान तक जहाज चली जाती है। ओशनिक वाटरवे ऑल्सो डेवलप द एरिया चाइना कोस्ट, जापान सी, यहाँ उसने या पैसिफिक के किनारे जो जापान है, जापान उसको कनेक्टेड, टोक्यो देखिए यहाँ पर टोक्यो तक चला गया है। फिर ये देखिए ये वाटर बड़ी, अब यहाँ से ये कोस्ट यहाँ पर रेड सी है, रेड सी होते हुए रेड सी कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर स्वेज कनाल है, यहाँ पर स्वेज कनाल कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। और इस वाटरवे के देखिए यहाँ पर स्वेज कनाल होते हुए जहाज चली जाती है। वाटरवे डेवलप फ्रॉम इंडिया थ्रू रेड सी, स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन सी एंड द सी रीच टुवर्ड्स नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री यहाँ से वाटरवे के माध्यम से जहाज चली आती है। पुनः आप देखते हैं, देखिए यहाँ से ये तंजानिया, केनिया, यहाँ से फिर ऐसे ये साउथ अफ्रीका, केप टाउन पहली जहाज है। स्वेज कनाल का निर्माण 1869 में हुआ और उसके बाद से जहाज इंडिया से जहाज थी, अब यहाँ पे यूरोपियन कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है यह स्वेज कनाल होते हुए होता है। लेकिन पहले 1869 के पहले इंडिया का ट्रेड यूरोपियन कंट्री से केप टाउन से होते हुए यानी साउथ अफ्रीका होते हुए होता था। यहाँ से ऐसे जहाज आई थी और स्पेन फिर इंग्लैंड पहुंचती थी। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, दे आर द वाटर बॉडीज दैट कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज। फिर यहाँ से यही से केप टाउन से जाते हुए आप न्यूयॉर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए यहाँ पर यूएसए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यह ट्रेड सेंटर है। यहाँ से जहाज जाती है, केप टाउन होते हुए चली जाती है। फिर यहाँ से रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में रियो डी जेनेरो है, फिर यहाँ से फिर वाटरवेज डेवलप होता है। फिर यहाँ से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना यहाँ से जहाज चली जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। पुनः ये जहाज है, फिर यहाँ से ये केप टाउन कनेक्ट करती है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वाटरवेज। तो दे आर द ओशनिक वाटरवेज। ये ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच वाटरवेज, ओशनिक वाटरवेज। तो ये तो हो गया कि किस तरह से आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अगेन पैसिफिक ओशन थ्रूआउट दिस टाइम एरिया। तो not only these country but many country of the world are linked with waterways। तो ओशंस आप कह सकते हैं कि ओशंस जो है वह वाटरवे डेवलप करने के लिए बहुत बड़े सोर्स है। देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओशनिक वाटरवे। अब देखिए ये तो हम देखो वाटरवे के माध्यम से ये जाई जाती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंस
कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप जब होता है तो हम क्या डेवलप करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज डेवलप्ड थ्रू ओशनिक वाटरवे। ओशनिक वाटरवे तो हम डेवलप कर लिए। देखिए प्रकृति ने हमें ओशन के रूप में जो इतना बड़ा वाटरवे दिया है, इसका फायदे बहुत हम उठाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज डेवलप्ड थ्रू दी वाटरवेज, और इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से बहुत से कंट्री जो है फॉरेन मनी प्राप्त करते हैं, करेंसी। तो मोस्ट ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दिस इंटरनेशनल ट्रेड इज डेवलप्ड थ्रू दी वाटरवे, ओशनिक वाटरवे। तो अब देखिए यहाँ पर ओशन से है, ओशन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड करने में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से अपना भी देश इंडिया जो है, इंडिया है डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड विथ मेनी कंट्रीज, और इंडिया में काफी अधिक फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। एवरी ईयर इंडिया अर्न्स लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ओशन का है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जैसे मैं बताया। पहला इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन अक्रेंस ऑफ रेनफॉल, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इन ओशनिक वाटरवे, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड। चौथा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए चौथा इंपॉर्टेंस है फिशरीज, मिनरल रिसोर्सेज। ओशंस आर आल्सो वन ऑफ द greatest storehouses of minerals. A variety of mineral resources. Oceans are one of the greatest sources of minerals. या बहुत तरह के मिनरल मिलते हैं, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, मैग्नीज नोड्यूल्स, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। Variety of minerals, they are very valuable, very important minerals. Mineral oil, petroleum, manganese nodule, cobalt, nickel, gold, silver. These minerals are very important in our life, and these minerals are available in abundance in oceans. So we can say that oceans are also one of the important storehouses of minerals. इसका पांचवा इंपॉर्टेंट क्या है? ओशन का फिशिंग ग्राउंड्स आर डेवलप। फिशिंग ग्राउंड, a variety of marine plants, marine animals are found in oceans. ओशन जो है बहुत तरह के, ओशन में बहुत तरह के मेरीन प्लांट और मेरीन एनिमल मिलते हैं। फिशेस क्या है? फिशेस आर आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेरीन एनिमल्स। वैरायटी ऑफ फिशेस आर फाउंड, बहुत तरह की मछलियां मिलते हैं, और इन मछलियों के मिलने यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड, जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला था कि जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है, वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड काफी डेवलप हुए हैं। तो बहुत से लाखों व्यक्ति जो है इसमें फिशिंग ग्राउंड में इन्वॉल्व हैं, और उन्हें इनकम काफी, दे अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ करेंसी एवरी ईयर। तो ओशंस, वी कैन से दैट ओशंस आर वन ऑफ द ग्रेट सोर्सेस ऑफ इनकम, लाइवलीहुड। ओशन जो है ये जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि इसमें लाखों व्यक्ति फिशरीज में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ओशन आप कह सकते हैं कि ओशंस जो है या फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, फिशेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा इंपॉर्टेंस क्या, छठा इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लाइमेट, मेरीन क्लाइमेट। अब यहाँ पर देखिए इसे क्लाइमेट पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने कंट्री का एग्जाम्पल लीजिए कि मॉनसून्स, इंडियन क्लाइमेट कैसी है? मॉनसून क्लाइमेट है, और यह मॉनसून क्लाइमेट में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ओशन का है। इंडियन ओशन यदि नहीं रहता, यू नो दैट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल बोथ आर द ब्रांचेज ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से ऊपर जो हवा बहती है, यह क्या होता है? ह्यूमिडिटी आती है। यह मॉनसून विंड जो है हमेशा प्रत्येक साल जून के महीने में जो एंटर करती है, यह इंडियन ओशन पार करती हुई आती है, जो कि काफी अधिक मात्रा में मॉइस्चर लाती है, ह्यूमिडिटी लाती है, और यही ह्यूमिडिटी बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में इंडिया को देती है। तो इंडिया एंड अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज आर बेनिफिटेड विथ मॉनसून विंड्स। तो यहाँ पर मेरीन क्लाइमेट डेवलप होती है। मेरीन क्लाइमेट मतलब क्या होगा? द क्लाइमेट विच इज फाउंड नियर बाय सी और ओवर द ओशन, दैट इज नोन एज मेरीन क्लाइमेट। और ओशन का नेचर ऐसा बना दिया ओशन का कि ओशन के ऊपर जो भी हवाएं बहती है इन्फ्लुएंस हो जाती है। ओशन से मॉडिफाई टेम्परेचर, neither too hot summer nor too cold winters are found nearby oceans. यह प्रकृति ऐसे बना दी ओशन में, ऐसा गुण दे दी है कि ओशन में के ऊपर बहने वाली हवाएं प्रभावित होती है। यदि गर्म हवाएं बहती हैं
वह ठंडी हो जाती है। यदि ठंडी हवाएं बहती हैं आती है समुद्र की तरफ, वह गर्म हो जाती है। तो ओशंस मॉडिफाई टेम्परेचर, गर्म हवा को ठंडा कहती है और ठंडी हवा को गर्म कहती है। और जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वे इस मेरीन क्लाइमेट से प्रभावित होते हैं। वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट, मेरीन क्लाइमेट इज मॉडरेट क्लाइमेट, मेरीटाइम क्लाइमेट मेरीन क्लाइमेट। तो इस तरह से न अधिक गर्मी महसूस होती है, न अधिक ठंड महसूस होती है, और यह ओशन क्लाइमेट को काफ़ी प्रभावित करती है। तो इस तरह से आपने अभी तक ये 6 मैं इंपॉर्टेंस बताया। Thus we can say that oceans are very important to us, no doubt. Thank you. Have a nice day.